तो आपकी तो बातें खिल रही होंगी कृष्णा भाई। दिक्कत थी, सिंपथी, कहीं ले ना जाएं जी, पार्टी में तोड़फोड़ हुई है, 50 खोखा सरकार वगैरह वगैरह। यहाँ पर इसी तरह से रेला अगर कांग्रेस को छोड़ने का जारी रहा तो आधा खेल तो आपके प्रतिद्वंदी ही आपका पूरा कर रहे हैं। क्या है, अभी असलियत आगे आ गया है कि जो लोग 50 खोखा हम पे आरोप लगाते हैं, इनके पार्टी से तो 400 विधायक छोड़ के गए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पेपर में लिख के दिया, व्हाइट पेपर में। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अशोक चव्हाण जी एक बड़े नेता है। मेरे मित्र चरण सिंह सप्रा जी ने कहा कि उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। वो तो उनका कद बड़ा था, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको जब कांग्रेस का कोई नेता महाराष्ट्र में नहीं जीतता तो अशोक चव्हाण जी ने 2 सांसद जिता के लेके आए थे, राजीव सातव और अशोक चव्हाण जी खुद। तो अशोक चव्हाण जी जो ग्रास रूट उनका स्किल्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, और आपने कहा उनके साथ 10-12 विधायक आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जो भी आ रहे हैं, मुझे भी पता है नाम, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और ये बात कोई छुपी नहीं है। कांग्रेस में डिसीजन लेने का जो प्रक्रिया है वो एक साल ये लोग डिसीजन ही नहीं लेते। मैं खुद कांग्रेस तो में कांग्रेस से जो छिटक के आएगा, ये शिवसेना आपका जो गुट है, एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना जो अब है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं क्या? इसमें भी थोड़े पेंच है ना कि कांग्रेस को लेगा कौन? बीजेपी लेगी नहीं तो जी आपके मत्थे डाल दिया जाए। जैसे भाई मिलिंद देवड़ा वैसे 2 बार सीट हार गए थे, अब कहीं वो कांग्रेस से आए, दरवाजे खुले हैं एनडीए के, पर बोझा आपके सर पर, आपके कांधे पर डाल दिया जाए। संदीप भाई, अशोक चव्हाण जी के साथ सिटिंग विधायक आ रहे हैं, ये कोई हारे हुए कैंडिडेट नहीं आ रहे। 12 जो 11 आपने कहा है वो सिटिंग विधायक आ रहे हैं, उसमें पूर्व मंत्री भी आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र चरण सिंह सप्रा जी ने और अयोग्य तो वो करार दिए नहीं जाएंगे। वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th शेड्यूल है, उसको तो अब डस्टबिन में डाल देना चाहिए। राहुल नार्वेकर ने दे ही दिया फैसला, कोई अयोग्य नहीं, ना आप अयोग्य ना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अयोग्य। कमाल का फैसला था। नहीं संदीप भाई, क्या है, हमारे मित्र चरण सिंह सप्रा जी ने ईडी का जो तुलना है दाऊद इब्राहिम के साथ किया। मुझे लगता है ये बहुत सीरियस एलिगेशन में, मैं इसका खंडन करता हूँ। ऐसे एलिगेशन कभी लगाने नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस में ही 100 लोग फूटे महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में, तो कौन क्या कर सकता है? लोगों को वहां कांग्रेस में रहना नहीं है, महाविकास आघाड़ी में रहना नहीं है। 100 विधायक यहाँ से फूटे और 12 कांग्रेस से फूटने वाले। आगे चल के देखो होता है क्या, आगे चल के देखो होता है क्या। ठीक है संदीप सोनवलकर, अब बिहार का खेला खत्म और महाखेला अब जो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ये कहाँ किस ओर जाता दिख रहा है? इसके राजनीतिक मायने और असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे, समीकरण क्या होंगे? जी निश्चित तौर पे, क्योंकि आने वाले समय में इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा 19 तारीख से बढ़ाकर 29 कर दिया गया, क्योंकि 26 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है। तो इस बात की पूरी संभावना कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा उसको गिरा दिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस में बड़ी भगदड़ दिखाई देगी। साफ तौर पर जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी तीसरी बची थी कांग्रेस, अब टूटती नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है, सप्रा जी इस बात से सहमत ना हो, कि जो एनडीए गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें भी एक बड़ी टूट दिखाई देगी। इस बात की मैं जानकारी दे सकता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद अकेली खड़ी हुई दिखाई देगी। राहुल गांधी 20 मार्च को आ रहे हैं मुंबई, उसके पहले बहुत बड़ी टूट दिखाई देगी महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो ये निश्चित तौर पर जा रही है, न केवल संवादहीनता, कांग्रेस में निराशा का बड़ा माहौल। आज अभी मुंबई कांग्रेस की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई, बड़ी निराशा है। सब इस बात को चिंतित है कि आगे जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैडर डिमोरलाइज है। जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, यात्राओं करने से, बातचीत करने से भी कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे कैडर एक चीज बताइए संदीप, ये कोई कॉर्पोरेट हाउस, कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। अगर आग अब लगी हुई है घर में, राहुल गांधी आएंगे 20 मार्च को, 1 महीना 1 हफ्ते बाद, तब तक दाना लेकर चिड़िया उड़ चुकी होगी, खलियर मैदान पड़े होंगे, उसमें फसल उगाएंगे। ये समझ में आती है ये राजनीति आपको? जी निश्चित तौर पे, क्योंकि
पता नहीं सर क्या हो रहा है, क्योंकि अशोक चव्हाण का तो मुझसे ये कहना था कि मेरे बारे में 4 महीने से चर्चा चल रही कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन विधानसभा के बाहर पार्टी के किसी व्यक्ति ने उनसे नहीं पूछा जा रहे हैं तो किस कारण से जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल शाम तक रमेश चन्नीथला और पूरी कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि अशोक चव्हाण नहीं जा रहे, जबकि ये बात कई दिनों से लिखी जा रही। तो जिस पार्टी को ये नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा नेता छोड़कर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में किस तरह की संवादहीनता है, ये बहुत कुछ हो सकती है। सप्राज जी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे नाम अभी मुंबई और महाराष्ट्र से बाकी हैं जो अगले किश्तों में जाने वाले हैं। 26 तारीख तक और बड़ा खेला महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये EMI बंद गई है, मतलब कांग्रेस से विदाई की। जी निश्चित तौर में किश्तों में जाने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को झटका इस तरह दिया जाएगा कि जो राहुल गांधी की तरफ जो लगातार उंगलियां उठ रही और उठती चली जाएं और एक एक करके सब निशाना साधे। मिलिंद देवड़ा 14 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं और बाकी भी उनके तमाम विधायक और मित्र संपर्कों में हैं। जाहिर तौर पे कांग्रेस को अब गंभीरता से सोचना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की गंभीरता इसी बात से समझिए संदीप भाई, 7 महीने तक जनरल सेक्रेटरी नहीं था। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि 7 महीने तक कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं था। कर्नाटक चुनाव के बाद जो जनरल सेक्रेटरी वो मंत्री बन गए, वो आए नहीं। अब जाकर रमेश चन्नीथला आए हैं, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है लोगों को समझाने और संभालने का। और यहाँ पर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कांग्रेस का या इंडिया का आने वाले चुनाव में, वो तय नहीं हो रहा है। और क्या अंदर खाने शिवसेना में, उद्धव ठाकरे गुट की बात आपसे पूछ रहा हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक, क्या अंदर खाने ये भी होने लगा है कि भाई हिंदू वोट बैंक में हमारी पकड़ है, हम बराबर की टक्कर या जोरदार टक्कर, हम 20 साबित होंगे बीजेपी के, लेकिन अगर हम कांग्रेस को साथ लेकर चलते हैं उसमें डेंट पड़ सकता है। कांग्रेस अब ज्यादा मुसलमानों में अच्छी पैठ बना रही है पर हिंदू वोट बैंक छिटक गया है। ये समीकरण भी, ये एंगल भी अभी वर्क हो रहा है। निश्चित तौर पे शिवसेना में बहुत बेचैनी है। उद्धव ठाकरे खुद अपने लोगों से पूछ चुके हैं कि आप आगे क्या कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस टूट गई है और कांग्रेस के साथ कितनी देर तक रहना है इस बात पर चर्चा हो रही है। कितनी देर रहना है इस बात पर चर्चा चल रही है। चरण सिंह सापरा कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, 30 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से 2-3 हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने जो दृश्य, जो चर्चाएं की है, उसमें ये नजर आता है उनके हिसाब से कि जो महाविकास आघाड़ी के सामने जो ताकत है, जो महायुति जिसको हम महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, ये बहुत मजबूत हो गई है। इस तरह का दृश्य एक इस डिबेट में बनते जा रहा है। लेकिन अगर वो मजबूत है तो फिर वो 2 सालों से महाराष्ट्र की 20 महानगर पालिका और करीबन 22 नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि उनको भी पता है कि ग्राउंड लेवल पर सिंपैथी नेता चाहे जा रहे हैं, लेकिन चलिए वो तो जमीन पर जब चुनाव आएंगे वो पता लग जाएगा। पर एक नैरेटिव बनता है, नैरेटिव जो इंडिया की तरफ बनता दिखाई दे रहा था। और स्विंग स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, 4 राज्यों में, अब उसमें बिहार भी गया, महाराष्ट्र में दिक्कत, पश्चिम बंगाल में ममता कह रही हैं एकला चलो। छोटा सा कमेंट। मैं ये तो नहीं मानूंगा कि इससे प्रदेशों में बहुत दिक्कत पैदा हो गई है ज़मीनी स्तर पर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और ये काम कांग्रेस के नेतृत्व को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इट इज़ नाउ और नेवर, और बहुत देर, बहुत विलंब कर रही है क्या कांग्रेस, और कांग्रेस कहीं अकेले ना पड़ जाए और इंडिया की जगह एक तीसरा मोर्चा भी एक ढांचा एक शक्ल अख्तियार करता दिखे आने वाले दिनों में ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।